हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिया गया है 7 movies A, B, C, D, E, F and G are released on different days in the same week starting from Monday and ending on Sunday. G released 3 days after A. G जो हमारा है 3 दिन बाद रिलीज हो रहा है, तीसरे दिन रिलीज हो रहा है एक्चुअली आफ्टर ए। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, साइड में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते चलते हैं। डिफिनेट कंडीशन को नोट इसमें फिल करेंगे और इनडिफिनेट को हम लोग साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलते हैं। तो ए के तीसरे दिन 1 2 ए के तीसरे दिन जी रिलीज हुआ। डी इज रिलीज बिफोर ए। डी से पहले ए से पहले डी रिलीज हो रहा है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। बट नॉट ऑन मंडे, जो डी है वो मंडे को रिलीज नहीं हो रहा है। 1 मूवी इज रिलीज बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में एक मूवी रिलीज होती है। सी रिलीज्ड एट लीस्ट 2 days आफ्टर बी। सी जो है कम से कम 2 मूवी के बाद, एफ 2 मूवी के बाद रिलीज होता है। बी जैसे रिलीज हो गया मान लीजिए मंडे को, तो 2 छोड़ के कम से कम जो सी होगा थर्सडे को आ जाएगा। चाहे मान लीजिए बी हमारा यहाँ पे रिलीज होता है ट्यूसडे के दिन, तो हमारा सी जो होगा फ्राइडे को, चाहे सैटरडे को, चाहे संडे को, इस तरीके से रिलीज हो सकता है। सी इज नॉट रिलीज ऑन सैटरडे। यहाँ पे दिया गया है, क्लियर मेंशन है कि सी जो हमारा मूवी है, सी मूवी उस सैटरडे को रिलीज नहीं होती है। ई इज नॉट रिलीज इमिडिएटली आफ्टर सी। सी के तुरंत बाद ई रिलीज नहीं होता है। E is not released immediately after C। तो ऐसे इसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ए के बाद ही जी रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि पहले होता है। देखिए यहाँ पे मेंशन है जी इज रिलीज 3 days आफ्टर ए। ए के तीसरे दिन जी रिलीज होता है। यहाँ पे ले लीजिए इसको 1 2, ये तीसरे दिन है ना। ये गलत हो जाएगा, डी तो मंडे को आ जाएगा ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा एक वाला कंडीशन। तो यहाँ पे इसको नहीं लेके, क्योंकि हमें डी को भी तो बैठाना है ना। डी रिलीज हो जाएगा मंडे को, मतलब गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ए वेडनेसडे को रिलीज हो रही है 1 2। जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सैटरडे को रिलीज हो जाएगा। डी हमारा ट्यूसडे को देखते हैं, डी। अब ई एफ के बीच में एक मूवी रिलीज होती है। ई एफ यहाँ पे आने की संभावना है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता ई एफ में से कोई भी। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, ये वाला बी के दिया गया है ना यहाँ पे, सी इज रिलीज एट लीस्ट 2 days आफ्टर बी। बी के कम से कम 2 दिन बाद सी रिलीज होता है। बी यदि मंडे को आता है, बी मंडे को रिलीज होता है, तो सी हमारा थर्सडे को हो जाएगा। यदि ई को हम यहाँ पे रिलीज कर, ई यदि अब फ्राइडे को होगा, तो ये वाला देखिए सी के तुरंत बाद ई नहीं रिलीज हो सकता, तो यहाँ पे यह फ्राइडे को रिलीज हो जाएगा।
और ये जो हमारा है संडे को रिलीज हो जाएगा। तो एक कंप्लीट एक डे बेस्ड पजल बन गया हमारा। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे SBI क्लर्क वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, IBPS क्लर्क जो क्लरिकल एग्ज़ाम होते हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम डे में एक दिन पर डे ऐसा शेड्यूल बनाइए कि पर डे 10 पजल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाएं, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छा बन जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा स्कोर भी आएगा, और अच्छा स्कोर होगा तो आप एग्ज़ाम श्योर क्वालिफाई करेंगे और आपका एट द एंड मेंस में सिलेक्शन होगा। और मेंस एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से देंगे तो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, और इस तरीके की वीडियोज़ देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वी बैंकर्स। थैंक्स टू ऑल वाचिंग फॉर दिस वीडियोज़।